एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। ये गांव उन खेतों और जंगल के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग दिन में तो हंसी मजाक करते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता सभी अपने घरों में छुपे रहते। सबसे ज्यादा डर एक पुराने बरगद के पेड़ से था, जो गांव के किनारे खड़ा था। कहते थे रात के समय उस पेड़ के नीचे से औरतें हंसी की आवाज करती हैं और कभी कभी सेफ्ट साया पेड़ के आसपास घूमता दिखता है। उमनिस्ता एक दिन गांव का एक नौजवान रावी ने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली, मैं आज रात उस बरगद के पेड़ के पास जाऊंगा और सुबह तक वहां रहूंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम सब मुझे गांव का सबसे बहादुर मानोगे। रात को रवि एक लालटेन लेकर पेड़ के पास गया। पहले सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई ठंडी हवा चलने लगी। तुम आहेट नशे न की। उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अचानक उसने एक औरत को देखा, सेफ्ट साड़ी में, लंबी छाया के साथ। उसकी आंखें लाल जल रही थी। रावी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे रावी भागने लगा, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। औरत उसके कान के पास आई और धीरे से बोली, तुम्हें खेलने का शौक है ना? अब हमेशा यहीं खेलो। अगली सुबह गांव वालों ने रावी को उस बरगद के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा देखा। उसने कभी नहीं बताया कि उसने क्या देखा, लेकिन उसके बाद से रवि कभी उस जगह के पास नहीं गया और गांव वाले आज भी रात को उस पेड़ के पास से नहीं गुजारते। अब वक्त हो चला है हमारी दूसरी कहानी का। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए नए वीडियोस के लिए। एक छोटे से गांव का नाम था अंधेरी गांव। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय गांव के पुराने हवेली के आसपास कुछ अजीब होता है। हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन रात को आवाजें आती थी, कव्वाली की या फिर किसी का रोने का शोर। एक दिन गांव का एक नौजवान अमित ने डिसाइड किया कि वो हवेली का राज जानेगा। वो रात के वक्त सिर्फ एक टॉर्च लेकर हवेली गया। हवेली के अंदर जाते ही उसने देखा कि पुराने दीवारों पर खून के निशान हैं। अचानक एक ठंडी हवा चलती है और दरवाजा अपने आप बैंड हो जाता है। अमित ने टॉर्च की रोशनी में देखा तो एक पुराना फोटो फ्रेम गिर रहा था और फोटो में एक औरत के चेहरे की आंखें लाल हो गई थी। और फिर उसने सुनी एक धीमी सी आवाज, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अमित भाग के बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो हवेली से बाहर आया उसने देखा कि गांव के लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और सब चुप थे। अमित ने पूरा राज किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके बाद से हवेली के पास कोई रात को नहीं जाता। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब मिलते हैं